नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में और मैं आपके साथ शेखर सिंह। और बात करेंगे इस वक्त हम चुनावी मुद्दे पे। जी हाँ, हमारा जो मंच है आईपा, जो कि एक ऐसा मंच है जो लोगों को उपस्थित कराता है और लोगों को विचारधारा अपनाने के लिए जागरूक करता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आईपा जो एक मंच है वो प्रगतिशील राजनीति को डेवलप करने की कोशिश करता है। उसी को लेके जो विधानसभा चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में और आने वाले समय में जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को जागरूक करने के लिए या जो भी सत्ता पार्टी में आएगी, तमाम ऐसे मुद्दे जो आम जनता के हित में है, उस पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता कौन सी पार्टी को सत्ता में आने के लिए मौका देना चाहती है। तो इसी बीच हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा रामधार शर्मा है। रामदार शर्मा। तो सर, आप बताएं कि जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर आपका क्या विचार है और आप किस पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं? हम तो आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं पूर्ण रूप से। आम आदमी पार्टी को। सर, उसके पीछे क्या महत्व है कि आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, उसको वोट देना चाहते हैं। ईमानदार पार्टी है। दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए हैं। दिल्ली में बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में वो ये सुविधा आपको नहीं दे पाई? ये सुविधा कहाँ से दे पाएंगे? ये तो नकल कर रहे हैं। अब जब केजरीवाल ने कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो अब ये कहते डोल रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली हम भी फ्री देंगे। अभी तक क्यों नहीं दिया? अच्छा, तो आप जो भी आपने बताया कि ये सिर्फ नकल कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जितनी भी जो मौजूदा सरकार है वो जो दिल्ली सरकार का मॉडल है, विकास का मॉडल, उसको शायद वो यूपी में डेवलप ना कर पाए? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को या फिर मौजूदा सरकार को उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी और जनता के हित में कार्य करने चाहिए थे? आप बताएं। यही है, बिजली पानी के लिए, बिजली पानी, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, स्कूल यहाँ के अच्छे होने चाहिए जैसे दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं। सर, आपका नाम बताएं। सर, अवधेश कुमार। अवधेश कुमार। सर, आप बताएं कि आने वाले चुनाव में आप जो स्थिति देश में बनी हुई है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई से जनता परेशान है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो भी सत्ता बनेगी उसमें जो जनता के मुद्दे होंगे और ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको सरकार ने पूरा नहीं करा, वादे तो किए परंतु पूरे नहीं हुए, तो आप उन मुद्दों के बारे में थोड़ा बताएं कि आप क्या सोचते हैं उन मुद्दों के बारे में? सबसे पहले तो बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए। बेरोजगारी ख़त्म होनी, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, ये सही होने चाहिए। और इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है इन सिवाय धर्म के नाम पे वोट लेने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आपको हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा नज़र आ रहा है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिवाय बेरोजगारी पे तो कोई काम ही नहीं करते हैं ये, और ना विकास पे कोई विकास किया है। आपको कौन सी सरकार का विकास मॉडल सबसे ज़्यादा सही लग रहा है? आप बताएं। अखिलेश जी है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। ठीक है सर, और एक सवाल और बनता है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां अपनी अपनी विकास मॉडल को लेकर आ रही हैं, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को सामने ला के उसको एक डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है? ये समाजवादी पार्टी सर। तो सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो भी मुद्दे हैं जैसे महिलाओं को लेकर या बेरोजगारी को लेकर या महंगाई को लेकर, समाजवादी पार्टी उन मुद्दों पर खरी उतर पाएगी? यस यस, सबसे पहले 100 नंबर समाजवादी पार्टी ने दिया, और महिलाओं का जो 1090 नंबर था वो भी समाजवादी पार्टी ने दिया। और विकास भी कराया, कई कॉलेज बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए, एक्सप्रेस वे बनवाए, और नौकरियों में भी अच्छा उन्हें वैकेंसी निकाली। तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया। तो सर, आप बताएं कि मौजूदा सरकार ने जो कार्य किए हैं और जो अब चुनाव हैं उसमें कोई भी सरकार आए उससे तो खैर हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसी कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पे आप फिर से विचार करने की कोशिश करेंगे और सरकार से उम्मीद करेंगे? विचार ये करेंगे साहब, जो बढ़िया करेगी उसको वोट देंगे। हम वैसे कहना है, वैसे मोदी ने बढ़िया किया है, हम तो उसी को देंगे। तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि जो अच्छा करेंगे आप उनको वोट देंगे। तो ऐसे कोई मुद्दे, आप 2-4 मुद्दे बता दें जिनसे आपको लगे कि जो भी सत्ता बनेगी जनता के हित में वो मुद्दे होंगे, चाहे वो बेरोजगारी का हो या महंगाई को हो। आप कौन सी सरकार से उम्मीद करते हैं? अब साहब का नाम उम्मीद तो का नाम, अब ये इसी से का नाम उम्मीद है, का नाम बताने कि नौकरी देंगे कुलीन को, का नाम बढ़िया काम है रो साहब। तो कोरोना काल में समस्याओं का सामना करना होगा, तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिली साहब का नाम मदद तो का नाम गेहूँ चावल मिले साहब, और कुछ नहीं मिला। यानी कि राशन मिला आपको? और कुछ नहीं मिला। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि जिस तरीके से तमाम लोगों ने एक बात कही कि आने वाले चुनाव में
कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि विकास का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश सरकार का ठीक है, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आने वाले समय में जो सरकार होगी उनका जो मुद्दा होगा वो डेवलपमेंट को लेकर होगा। हाँ सर, आपका नाम? हाँ सर, मेरा अन्नू कुमार सा नाम है। अन्नू कुमार साना। तो सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग यहीं से करता हूँ, आगरा से। तो सर मौजूदा सरकार जो उपस्थित है, क्या आप उनकी सरकार से और जो उनकी योजना है उनसे खुश हैं? सरकार सर ये मतलब 50% सही है और 50% बेकार है। मतलब सर समझाएं थोड़ा। सर ऐसा है, मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं ग्रेजुएशन पर्सन हूँ, मुझे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली, जो कि मैंने कम से कम अभी तक 7 या 8 एग्जाम दे चुका हूँ मैं। यानी कि कहीं ना कहीं मतलब बेरोजगारी का एक मामला, ऐसा आपको लग रहा है कि आप बेरोजगार हो परंतु आप ऑटो चलाते हो? नहीं सर, बेरोजगारी तो मतलब नहीं, ऑटो तो मैं 8 साल से चला रहा हूँ, लेकिन मैंने ट्राई करा जब से मोदी प्रधानमंत्री बने तभी से मैं गवर्नमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई जॉब हाथ में नहीं आई। सरकारी नौकरी, अच्छा सरकारी नौकरी आपके हाथ में नहीं आई, आप इससे खफा हो, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते थे? सरकार से ये उम्मीद करता था कि अभी मैंने SI का एग्ज़ाम दिया, अभी इसकी आंतर की भी आ गई, लेकिन हमें जनरल वालों को बहुत दिक्कत आती है सर। हाँ, कहने को 10% आरक्षण है, तब भी दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से समस्या है। आप तमाम लोगों से एक और सवाल जानना चाहेंगे कि आने वाले जो चुनाव है, जो समस्या आपने गिनवा दी, ऐसी कौन सी सरकार बन सकती है, ऐसा कौन सा मॉडल हो सकता है जिससे ये सभी समस्याएं दूर हो जाएं? सर यूपी में तो सर 2 जने हैं, प्रेजेंट में योगी और आने वाले टाइम में अखिलेश, यही दोनों टक्कर में रहेंगे। अखिलेश यादव जी ने अपने टाइम में अच्छा वर्क किया था, जब मैं स्टडी कर रहा था RBS से, वर्क अच्छा करा। उनने जितने भी अपने अपने जो फ्लाईओवर बनाया सिर्फ फीता योगी जी ने काटा था। मेरा नाम सचिन कुमार है। क्या करते हैं सर? मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ 12th वाले बच्चों को। तो सर मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आप युवा हैं, आपको अच्छे से जानकारी होगी कि देश की क्या स्थिति है। सर क्या मौजूदा सरकार ने जो युवाओं की समस्या थी बेरोजगारी, क्या उस पर कुछ विचार किया? देखिए सर, मेरे हिसाब से तो सरकारें सभी अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो 2 मुद्दों को लेकर है। पहला मुद्दा तो ये है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम जो है बच्चों के लिए बहुत ख़राब है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, एक बैच में 100-200 बच्चे बैठते हैं, मुश्किल से 2-4 बच्चे ही सही होते हैं पढ़ने में। एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एजुकेशन पे जो GDP का पैसा खर्च करना चाहिए ना सरकार को, वो पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि जब ये बजट लेके आते हैं, इतना पैसा आप खर्च करते हो, पब्लिक के लिए तो खर्च कर रहे हो। जब पब्लिक पढ़ेगी नहीं, जब पब्लिक सीखेगी नहीं, तो आगे कैसे विकास होगा हमारे देश का विकास कैसे होगा? दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। अभी 97,000 की मांग हमारे शिक्षक भाइयों ने करी है। 97,000 पद खाली हैं इस सरकार में, लेकिन उनका विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कोर्ट ने हलफनामा भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद का, उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। तो ये सर को लेकर बड़ा आपकी जो समस्या है बिल्कुल वाजिद है, लेकिन सर एक जो सवाल और बनता है, जो आपने बताया कि जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो खराब है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि अब चुनावी माहौल है, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए ऐसी कौन सी पार्टी आपको लग रही है जो एजुकेशन का मॉडल या फिर जो पूरे प्रदेश को विकसित कर पाए, ऐसी कौन सी पार्टी नजर आ रही है? देखिए सर, चुनावी माहौल है, सभी सरकारें अभी कहेंगी कि हम शिक्षा में आगे जाएंगे, हम शिक्षा में बहुत आगे जाएंगे। अब मैंने अभी कहा था कि सभी पार्टियां अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन ज़रूरत है विकास करने की शिक्षा के क्षेत्र में, मोस्टली शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो भैया, सपोर्ट हम उसे करेंगे जो काम करेगा, और काम अखिलेश जी भी अपने दिखा देंगे और हमारे योगी जी भी अपने दिखा देंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बैठे हैं, फिर भी यूपी में आके अपने काम दिखा रहे हैं। हर पार्टी अपने काम दिखा सकती है। क्या आप आम आदमी पार्टी की जो मॉडल है उनसे खुश हो? हाँ, एजुकेशन को लेके मैं आम आदमी पार्टी के मॉडल से खुश हूँ। एजुकेशन क्या मौजूदा सरकार में जो अभी सरकार मौजूद है उसने आम आदमी पार्टी का मॉडल को डेवलप करने की कोशिश की? देखिए सर, आम आदमी पार्टी जो है, अगर यूपी में अभी मौका नहीं मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, अगर मैं ना सपोर्ट कर रहा हूँ उन्हें, मैं किसी भी पार्टी के लिए हित में नहीं हूँ, मैं केवल विकास के हित में हूँ, बच्चों की शिक्षा के हित में हूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्थिति देखकर मैं खुद, जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, मैं देखता हूँ कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। 100 में से 2 बच्चे 4 बच्चे ही होशियार हैं। अरे तुम भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, पब्लिक को इकट्ठा कब तक करोगे भाई? देश में एजुकेटेड बंदा कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, आप उसे शिक्षित करो। वोट देने शिक्षा के रूप में जाएगा, जो भीड़ इकट्ठी होती है ना, आप उसे इकट्ठा कर रहे हो भाई, उसे शिक्षित बनाओ।
तो पहला मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए। और यूपी में इस बार चुनाव जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी के हित में नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी के लिए बोलूँगा, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि इस बार जो भी पार्टी आए भैया शिक्षा के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर काम करे और ये वादा दे, लिखित में दे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाए इसका, तो हम उसके साथ हैं। सारे युवा, मैं एक नहीं हूँ, मेरे पीछे 21 लाख हैं जो 21,97,000 की वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ, हम 21 लाख लोग हैं और उनका वोट एक ही पार्टी को जाएगा जो इसको स्वीकारेगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं युवा वर्ग का भी एक कहना यही है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें एक बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था एक अहम मुद्दा बन सकता है, और ऐसी ही साथ में जितनी भी प्रकार की जो समस्या हैं, मूलभूत सुविधाएं, जिनको कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि उनको अभी डेवलप नहीं करा गया है, और लोगों का मानना यही है कि विकास के मॉडल पे लोग अब चुनाव में वोट देंगे। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती थी उनको कहीं ना कहीं लोगों के ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और आपसे उम्मीद करेंगे कि हमारी इस वीडियो को, जो हमने जो ऐसा मुद्दा था राजनीति को लेकर जो हमने कोशिश करी, उसको आगे बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।